हाय एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है मैंने अपने चैनल पे एक अपडेट दिया था कि आगे जो वीडियो आने वाला है वो जो है आप लोगों का जो है क्लास 10th का जो है मैथमेटिक्स का जो है जितना भी चैप्टर है उसका जो है एक एक करके आप लोगों को जो है वीडियो यहाँ पे दिया जाएगा। तो आज से जो है यहाँ पे वीडियो मिलना आपको जो है स्टार्ट हो जाएगा, हो गया है, हो जाएगा नहीं, अब से जो है आपको सीरियल वाइज जो है सभी प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन आपको जो है देखने को इस चैनल पे, हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, वो भी क्लास 10th का। आपको कोई भी परेशानी हो या कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का भी जो है लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके जो है आप उस ग्रुप पे जो है अपने जो भी अपनी समस्या है आपका वो जो है आप उस पर भेज सकते हैं। मैं उसका पूरा कोशिश करूँगा आपको जो है सॉल्यूशन देने का। तो आज जो है हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। वो जो है आपका चैप्टर नंबर 8 है। तो चैप्टर नंबर 8 में देखिए आप जो है सवाल बनाइएगा चैप्टर नंबर 8.1 का। तो ये जो है एक्सरसाइज जब आप बनाइएगा तो इसका जो है कुछ थ्योरी जो है मैं आप लोग को बेसिक बता देता हूँ, बेसिक जिसको बोला जाता है वो बेसिक जो है मैं आप लोग को बता देता हूँ। उसके बाद जो है आप कभी भी मतलब जो है आप अपने जीवन में कभी भी इसको जो है नहीं भूल सकते हैं, जो ये सवाल कैसे बनाया जाता है और इसका जो है क्या क्या फार्मूला है। बस आप थोड़ा सा थ्योरी जो है आप गौर से समझ लीजिए, उसके बाद जो है एक एक करके हम धराधर जो है पूरे सवाल को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने थ्योरी के क्लास में। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है दो समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। समकोण त्रिभुज क्यों बनाए हैं? क्योंकि जो है समकोण त्रिकोणमिति जो है पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे जो है समकोण त्रिभुज में यहाँ से मान लीजिए एक कोण बन रहा है, ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में, और इसमें जो है यहाँ ऊपर से बन रहा है। दोनों का नाम हम सेम ही दे दिए है, यदि आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में मान लीजिए ऊपर से कोण बन रहा है, ठीक है, इसमें यहाँ से बन रहा है और इसमें यहाँ से। तो वैसे तो जो है समकोण त्रिभुज में ये भुजा जो है कर्ण कहलाता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, और जो खड़ा रहता है उसको जो है लंब बोला जाता है, और जो जिस पे खड़ा रहता है लंब उसको क्या बोला जाता है? आधार। तो यहाँ पे देखिए एक ठो लॉजिक है, यहाँ आपका जो है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा तो कर्ण ही होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ठो जो है नोट लिख देता हूँ, नोट में आप लोग जो है अच्छे से समझ जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं सबसे पहले नोट। नोट में हम क्या लिखेंगे? पहला आपका जो है क्या होता है थीटा, कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा भुजा लंब होती है। वो कैसे होती है? देखिए जहाँ भी कोण रहेगा ना तो उसके सामने वाला, जस्ट सामने वाला, जैसे मान लीजिए यहाँ कोण बन रहा है इस त्रिभुज में, तो इसका सामने वाला ये हो गया आपका, तो ये भुजा जो है आपका क्या हो जाएगा? इसमें लंब हो जाएगा। ये पॉइंट आप जो है इसको याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या होता है यहाँ पे? दूसरा पॉइंट है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा, सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। दूसरा पॉइंट जो है क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। अब 90 डिग्री तो यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा जो है ये है ना, ए और बी, ए और सी, सॉरी बी बोल दिए हम। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा ये है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण। अब देखिए समकोण त्रिभुज में आपको लंब और कर्ण पता चल गया है, तो बाकी क्या हो जाएगा आपका?
आधार। ठीक है, ये इसमें जो है सब इसका थीटा का खेल है, यानी कोण जहाँ बनेगा उसके हिसाब से जो है लंब आधार चेंज होगा और कर्ण आपका वहीं पे रहेगा। इस जो है त्रिभुज समकोण त्रिभुज में भी आप लोग देख लीजिए, इसमें जो है क्या हो रहा है, ऊपर से कोण बन रहा है ना, इसमें तो यहाँ से बन रहा था, तो इसलिए यहाँ पे लंब हुआ, यहाँ पे आधार, और ये तो कर्ण फिक्स ही है, तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोग याद देख लीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री से आने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, कर्ण। अब बच गया लंब और आधार, तो कोण के हिसाब से जो है ये दोनों चेंज होता रहता है। तो देखिए यहाँ पे कोण यहाँ पे बन रहा है ना, ए के सामने ना, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसके सामने कौन सा पड़ रहा है अभी, नीचे वाला ना, तो ये इस त्रिभुज में जो है समकोण त्रिभुज में आपका लंब जो है नीचे की तरफ होगा, और कर्ण और लंब जब निकल जाएगा तो आपको जो पता है बाकी क्या हो जाएगा आपका आधार। बस सिंपल है, बस इतना जो है फार्मूला आपको जो है याद रखना है। ठीक है, और आप लोग जो है गौर से देखिएगा, एक बार जब आप समझ जाएगा तो ज़िंदगी में आप कभी भी इसको जो है नहीं भूल सकते हैं। अब इसके जो है कुछ फार्मूला है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने जो है कुछ फार्मूला लिखा है। अब इसका जो है फार्मूला क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उससे पहले आप लोग जो है ये समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे जो है साइन थीटा का मतलब फार्मूला रखने का ट्रिक मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को फार्मूला बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख लीजिए, यहाँ पे एक फार्मूला आता है, मतलब याद करने का ट्रिक है ये, लाला आम लाया। ठीक है, ये तीनों का जो है हम फार्मूला अभी बता रहे हैं, और ये बाकी तीनों का जो है आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। इसको जब आप उल्टा कर दीजिएगा तो उल्टा करने के बाद जो फार्मूला बनेगा वो इन तीनों का होगा। ठीक है, ये उल्टा है, ये तीनों का उल्टा ये तीनों है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो फार्मूला यहाँ पे क्या है याद करने का, लाला आम लाया, एल से मान लीजिए लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, इतना आपको याद रखना है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। अब लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, इसका मतलब क्या हुआ, एल से हम यहाँ पे जो है लिख सकते हैं, एल से मान लीजिए हम यहाँ पे देखिए हमने जो आपको बताया यहाँ से लंब आधार और कर्ण, तो एल का मतलब यहाँ हो गया आपका लंब, और के का मतलब आपका हो गया यहाँ पे कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका जो है ए और के है, तो ए का मतलब हो गया आपका आधार और के का मतलब हो गया आपका कर्ण, और यहाँ पे टेन थीटा है, तो टेन थीटा का आपका हो जाएगा, एल का मतलब हो गया लंब और ए का मतलब आधार। एल इसमें तीन ही चीज़ है ना, एल ए और के, तीन चीज़ है, तो एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार। अब इन तीनों का जो है फार्मूला पता चल गया ऊपर वाले का, तो नीचे वाला ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, ये जो है साइन थीटा का फार्मूला है ना लंब बटा कर्ण, उसको आप उल्टा कर दीजिए। उल्टा कर कैसे करिएगा, तो ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए और नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए जैसे कर्ण बट्टा लंब, ये जो फार्मूला बना ना वो जो है किसका फार्मूला है, कोसेक थीटा का। वैसे सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बट्टा आधार। और सेम वैसे ही जैसे टेन थीटा का फार्मूला आपका आया है लंब बट्टा आधार, तो उसको उल्टा कर दीजिए, तो वो जो है उल्टा करने के बाद जो है क्या किसका फार्मूला बन जाएगा, कॉट थीटा का। तो यहाँ पे इसका फार्मूला बन जाएगा आधार बट्टे लंब। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इतना जब आप समझ गए तो यहाँ पे आप लोग को मैं कुछ जो है नोट लिखा देता हूँ। नोट लिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक ठो चीज़ बता देता हूँ। ये जो फार्मूला जहाँ आप यूज़ करिएगा ना, ये मतलब समकोण त्रिभुज के लिए, तो उसको जो कहाँ पे किस फार्मूला के मदद से यूज़ करिएगा वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ। तो वो जो है फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। इसी पे जो है ये फार्मूला लागू होगा, यानी
और इसी पे जो है हम इसको जो है बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण का वर्ग जो होता है ना, वो लंब का वर्ग और उसमें ऐड कर दीजिए आधार का वर्ग उतने के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग जो है इन दोनों के अकेले जो है बराबर होता है। इन दोनों को मिला के जितना होगा ना उतना ये जो है अकेले होता है, ठीक है। ये आपको फार्मूला याद रखना है। ये जो है चैप्टर नंबर 8.1 में इसका जो है यूज होने वाला है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट में जो है फार्मूला लिखा देता हूँ, वो आप लोग जो है इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और जितना हमने जो है ऊपर से लेके नीचे तक बतलाया है वो सारा आप जो है अपने जो भी बुक में जो है या कॉपी में जो है आपको नोट करना है, सब चीज़ एक एक करके, ठीक है। सब चीज़ आप नोट करते जाइए, तभी आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। और नोट में आप लोग क्या लिख लीजिएगा, नोट में आपको लिखना है कोसेक थीटा जो है ना वो 1/sin थीटा के जो है बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे थीटा हम छोड़ दिए। कोसेक थीटा जो है वो 1/sin थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पे एक ठो और देखिए, सेक थीटा जो है ना वो 1/cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक ठो और, कॉट थीटा जो है ना वो 1/tan थीटा के बराबर होता है। और चूँकि अब एक ठो tan थीटा का फार्मूला भी होता है, वो क्या होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा, ठीक है। और उसी को उल्टा कर दीजिए तो किसका फार्मूला बन जाएगा, cot थीटा का, यानी cos थीटा बट्टे sin थीटा। इतना जो है आपका जो है फार्मूला निकल के आएगा चैप्टर नंबर 8.1 का। इसी पे जो है आपका पूरा चैप्टर नंबर 8.1 बन जाएगा, ठीक है। इसको चाहे तो आप फार्मूले का जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी इतना कुछ जो है आप लोग समझ गए होंगे। आपको ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। और ये जो है ये यहाँ कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये 2 चीज़ आपको जो है याद रखना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो में आपको कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, उसको जो मैं और जो है डीपली समझाने की कोशिश करूँगा। हालांकि आप लोग जो है हमने जो जिस तरीक़ा से बताया उससे जो है आप लोग ज़रूर पूरा समझ गए होंगे। या किसी को अभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो है कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब एक्सरसाइज 8.1 का पहले सवाल लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।